राम, आयुष्मान चिरंजीवी भव। मैं बढ़िया, बिल्कुल। आप बताओ कैसे हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, मेरे ना जी। कुछ सवाल है बाबा रामपाल को लेकर, क्योंकि आपने तो बड़ा क्लोजली काम किया इन लोगों के साथ। जी। तो आप एक बात बताओ जी। कि इनके जैसे करोड़ों तो अनुयायी हैं और इनके करोड़ों अनुयायी हैं। हाँ, बाबा रामपाल अच्छा जी। के। अच्छा जी। और हर प्रोग्राम में दावा भी करते हुए 3 से 4 लाख लोग आते हैं इनके प्रोग्राम के अंदर। ये सही बात है अच्छा, क्या? लो, जहां तक मुझे ज्ञान है ना, हम्म। मैं वो बता देता हूँ आपको। जी। बे, इनके 10-12 धाम है पूरे इंडिया में। ये हॉर्न कहाँ से आ रहा है? ये बस कहाँ अभी हुआ? खाटू जी की नगरी आई हुई थी मैं। अच्छा अच्छा। जी। हम्म। तो इनके ना जो 10-12 धाम है, हम्म। जिस तरह हरियाणा में 4-5 हैं, हम्म। बाकी अपने पूरे इंडिया में है, और बाकी जी। जिसमें सबसे बड़ा धाम है अपना धनाना धाम। बिल्कुल। पहले बरवाड़ा था, हम्म। सतलोक आश्रम, जो भी अभी धनाना धाम है। जी। अब धनाना धाम वैसे तो 30 एकड़ में है, हम्म। लेकिन जो बैठने की जगह बना रखी है वो 8 एकड़ में बना रखी है, ओके। जो जहाँ पे अनुयायी बैठते हैं। हम्म। 8 एकड़ में भी 2 एकड़ की जगह में इन्होंने अपने जो कबीरदास जी महाराज के जो सिस्टम जमा रखे, इन्होंने वो फोटोज मूर्तियां जो लगा रखी लोगों के लिए, जो देखने के लिए। हम्म। तो 6 एकड़ मान लो आप, जिसमें ओके। लोग बैठते हैं। 6 एकड़ बहुत हो जाती है जगह। हम्म। 1 एकड़ में 4800 गज जगह होती है, जी। जिसमें रास्ते भी चाहिए आने जाने के। सही बात है। तो पार्किंग की एक सुविधा चाहिए। पार्किंग तो नहीं चाहिए उसमें, हम्म। बैठने बैठने की जगह बता रहा हूँ मैं। जी। तो मान लिया 1 गज में एक आदमी बैठेगा, 3 बाई 3 फीट में तो एक आदमी बैठेगा कम से जी। कम, बिल्कुल। या 1 फीट में तो बैठ नहीं सकता। हम्म। अगर 1 गज में एक आदमी बैठेगा तो 4000 आदमी बैठ सकते हैं 1 एकड़ में। जी। तो 8 एकड़ में अगर लगाए, टोटल 8 एकड़ में भी लगा ले, 32,000 हो या गए। हाँ 32,000 हो गए, 832। और भाई एक खाने का पंडाल बना रखा है उन्होंने 3-4 एकड़ में, हम्म। 2-4 हजार आदमी उसमें बैठे होंगे, खाने के लिए भी खा रहे होंगे। हम्म। इधर उधर भी होंगे कुछ रूम्स में वगैरह में। हम्म। तो कुल मिला के आप है ना 32 और 5 और लगा लो, 37। हम्म। और हमने 8 एकड़ में लगा लिया, जिसमें 2 एकड़ में तो इन्होंने प्रदर्शनी लगा रखी है। हम्म। तो 37,000 आदमी इनके धनाना धाम, जो सबसे बड़ा धाम है, उसमें है। हम्म। आगे समझ में? बिल्कुल बिल्कुल समझ और गई। 12 धाम है हम्म। टोटल। 12 धाम में मैं एक दो धाम, 2-3 धाम है कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ, वर्क भी कंप्लीट नहीं हुआ, काम जो कंस्ट्रक्शन चल रही है, जो हम्म। कंस्ट्रक्शन चल रही है। जी। और 10 एक दाम लगा लो, 12 भी लगा लो, बाकी दामों में 20-20 हजार आदमी भी लगा लो। जब इसमें इतने बड़े दाम में 37,000 है, 30,000, 35,000, 40,000 लगा लो आप, हैं? जबकि आदमी से आदमी सट के बैठेगा तो है ये। हम्म। और बाकी दामों में तो 20-20 हजार आदमी लगाए आप, तो 11 दाम और लगा लो चल। वो जो कंस्ट्रक्शन में वो भी लगा लो चालू है। हम्म। तो कितने हुए? 2,20,000, 11 दामों में 20,000 के हिसाब से 2,20,000 आदमी हो गए। हम्म। 37,000 ये हो गए, कितने हो गए? 2.5 लाख आदमी हो गए। हम्म। 2.5 लाख आदमी, जब 12 के 12 धामों में कोई प्रोग्राम हो, इनका सत्संग हो, तो 2.5 लाख आदमी ही बैठ सकते हैं जी। मैक्सिमम। और मतलब ढाई तीन लाख चार आदमी लाख नहीं बैठ सकते। नहीं बैठ सकते। एक इन आपने तो एक धाम में 3-4 लाख आदमी बताए, एक हम्म। धाम में 3-4 लाख, यानी कि मैं कह रहा हूँ 12 के 12 धामों में 2.5 लाख आदमी आएंगे, हम्म। एज पर रूल, एज पर मैथमेटिक्स। राइट। हाँ जी। तो और इनके एक बात और बताओ, हम्म। इनका जो मेन लाइक मैनेजर है वो कौन है? इनके हाँ। इनके जैसे कई हैं, हाँ। जैसे हाँ। इनका भाई है जी, जी। महेंद्र दास जी। हाँ। वो हाँ। इनका कानूनी जो काम संभालते हैं ना, हम्म। जिनको कानूनी प्रबंधक बोलते हैं। ओके। एक इनका बड़ा बेटा है जो वीरेंद्र दास जी, इनके विचार कुछ अलग हैं। हम्म। इनके विचार कुछ साफ सुथरे, मैंने मिला हूं मैं 2-4 बार, तो इनके हम्म। साफ सुथरे विचार हैं। जी। कई चीजों में ये बताते हैं कि कुछ चीजें ठीक है, कुछ चीजें एक आधी हो सकती है गलत भी। हम्म। तो वो लाइजनिंग का काम करते हैं अपने देश विदेश का जो भी। बिल्कुल। एक इनके बेटे हैं मनोज मनोज दास जी, ओके। वो आश्रम के अंदर के काम संभालते हैं। हम्म। और कुछ जो रणनीतिकार हैं इनके, जैसे राम हम्म। अवतार जी हैं हम्म। और पवन दास जी हैं, हम्म। ये इनके रणनीतिकार हैं, पारिवारिक संगठनों को संभालते हैं। हम्म।
एक है राजेंद्र दास जी, जो जी मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस देश विदेश में से जो अनुयायी आते हैं उनको संभालते हैं। जी जी जी। एक है सीपी अरोड़ा जी, जो जो ये बैनर्स होर्डिंग्स और एडवर्टाइजमेंट वगैरह, हम्म ये तो ये लोग हैं इनके, जहां तक मेरा आइडिया है। हम्म और बात रही आपके जो करोड़ों अनुयायी की, मैं वो थोड़ा बीच में थोड़ा और समझा दूं जी। कि जब 2.5 लाख लोग सारे धामों में प्रोग्राम हो तो 2.5 लाख लोग आते हैं, 2.5 लाख थोड़े नहीं होते हैं। हम्म। एक मुख्यमंत्री की रैली अगर 10,000 लोग आ जाए तो लाखों में बताई जाती है वो, बिल्कुल। कि लाखों में लोग आए थे, सिर्फ 10,000 लोगों को। हम्म तो 2.5 लाख लोग अगर वो आए हैं तो आप 3 गुना और मान लो इनके, हम्म 3 गुना और मान लो भाई, आए नहीं होंगे, घरों में होंगे, इधर उधर होंगे, 3 गुना बता रहा हूं मैं, असल में हम्म इतने ही और। तो हम्म 3 गुना और लगाए तो 2.5 गुना में 3, 7.5 लाख और 2.5 ये, तो लोग कितने हुए टोटल? 10 लाख। बिल्कुल। 10 लाख लोग हुए, तो आप हरियाणा का अगर लगाए तो 2.5 करोड़ लोग हरियाणा के हैं, हम्म जिसमें से 10 लाख लोग इनके अनुयायी हैं, तो 1% भी नहीं हुए पूरे हरियाणा में, जबकि हरियाणा में ही सबसे ज्यादा इनके वो हैं अनुयायी। हम्म तो 2.5 करोड़ लोगों में से 10 लाख लोग तो 1% भी नहीं पड़े। हम्म तो 1% लोग हरियाणा में हैं, तो भारत में इनका आंकड़ा मिलेगा आपको। 150 करोड़ लोग हैं, 150 करोड़ में 10 लाख लोग के हिसाब से लगाए तो 0.06% लोग हैं भारत में इनके जी। अनुयायी जो है। हम्म तो करोड़ों में नहीं कह सकते आप भाई, करोड़ों में है और लाखों में लोग इनके उसमें आते हैं, ये नहीं। देखो सच्चाई तो सच्चाई है। हम्म। मेरा कहने का मतलब मतलब ये नहीं दिखावा कि ज्यादा करते हैं और रियलिटी कुछ और होती है, मीन टू से। ये तो हर जगह है, चाहे हम्म। आप मुख्यमंत्री की पर एक रैली बात ले लो। बताइए, इस चीज का हम्म दिखावा कहाँ पे हुआ? इन्होंने तो पानी निकलवाने का काम भी इतना अच्छा किया जब बाढ़ का समय आया था। हम्म। इतनी इतनी मोटरें भेजी, इतनी पाइप्स भेजी, लोगों को लगाया भाई पानी निकालो, जहाँ पे भोजन पहुंचवाना है भोजन पहुंचवाओ। जी, मैं बिल्कुल इस बात का मैं समर्थन करता हूँ आपको। इन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए हैं। हम्म। अच्छे कामों में वैसे गिनवा दूं मैं थोड़े मोटे, जो मुझे जहां तक मुझे ध्यान है। जी। जैसे इन्होंने दहेज प्रथा के खिलाफ बात करी है, बहुत सही है। अच्छी बात है। बिल्कुल। और खान जो मरने के बाद जो खाना बनाते हैं लोग, मृत्यु भोज बोलते हैं, वो उस पे भी ये रोक लगाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम्म जातिवाद को भी ये दूर करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। हम्म छुआछूत को भी दूर करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। हम्म लोगों के मकान बनवाते हैं, हम्म जिनके पास मकान नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी हम्म बात है। हम्म दान है ये एक बड़ा। हम्म अन्नपूर्णा योजना भी ये चलाते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। हम्म अच्छा, शादी करवाते हैं बिना दहेज के अपने पास 1 रुपए में, वो भी बहुत अच्छी बात है। हम्म जो काम सरकार भी नहीं कर पाई, वो काम इन्होंने किया कि बहुत लोगों के बहुत, मतलब अपने पूरे स्टेट और पंजाब में भी, हम्म। राजस्थान में भी कई जगह पे इन्होंने पानी निकाला, जो कि करोड़ों रुपए का काम था। बिल्कुल किया। अब मैं खुद भी इसी, जाके वीडियो बना के आई थी उनकी। हाँ। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हम्म ये बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ, ये बात इनकी, मतलब आप जो कह रहे हो मैं इसका समर्थन करता हूँ, ये हम्म है। लेकिन जैसे हम अन्न देवता बोलते हैं, तो अन्न देवता किसे बोलते हैं हम? कि किसान को ही बोलते हैं ना अन्न देवता। बिल्कुल। तो किसान अन्न देवता का मतलब है जो अन्न पैदा करके हमें देता है, वो किसान है, अन्न देवता। हम्म इसी प्रकार रामपाल महाराज को भी हम सन देवता बोल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ दिया है समाज को। लेकिन दिक्कत क्या है कि एक ये बोलते हैं कि भगवान, जो पीछे हम्म। से नारे नहीं लगाते इनके, जी। पता है आपको, हाँ हाँ कि लगाते हैं। रामपाल भगवान महाराज भगवान जी की जय। जी। अब मैं इस बात से थोड़ा सा नेगेटिव हूं कि हम्म भाई भगवान कैसे? हम्म भगवान तो कबीर दास जी ने भी नहीं, जो इनके गुरु जी हैं, हम्म जिनको ब्रह्मा बोलते हैं ये, हम्म उन्होंने भी अपने आप को भगवान नहीं कहा। हम्म महात्मा बुद्ध ने भी अपने आप को कभी भगवान नहीं कहा। हम्म जितने बड़े जिनको हम भगवान मानते हैं, उन्होंने भी अपने आप को कभी भगवान नहीं कहा। हम्म तो जो रामपाल जी के पीछे नारे लगते हैं, जो भगवान है के नारे लगते हैं, और स्टेजों पे भी भगवान कहा जाता है, तो इनको, रामपाल महाराज जी को रोकना चाहिए, इनको साफ शब्दों में, कि नहीं मैं भगवान नहीं, मैं तो दास हूँ, हम्म मैं तो एक सेवक हूँ। हम्म मेरी गलत बात है क्या ये? सही बात है। गलत नहीं, बात पर हो तो एक बता एक देना। एक बात का जवाब दीजिए। लोग भी तो यही बात बोलते हैं ना कि भाई वो व्यक्ति मेरी जिंदगी में भगवान बन के आया था, तो ये हम्म। भी तो भगवान बन के आए, तो इनको अगर ये भगवान तो, बोल दिया तो क्या गलत बात है? अरे भाई, ये तो हम कहने की बात है कि भाई हम्म। किसी आदमी में भगवान बढ़ जाए, जो हाँ। जिसका काम आ जाए, तो यूं कहने की बात है कि इसमें भगवान बढ़ गया।
तो भगवान का मतलब ही कुछ और होता है जी। भगवान तो निराकार होता है, ईश्वर तो निराकार होता है, आकार थोड़ी उसका कोई। जी। जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे आर्य समाज और रामपाल जी के बीच में जो मतभेदों की बात है, अब आर्य समाज कहता है कि भगवान तो निराकार है, अब रामपाल जी कहते हैं कि तो साकार है, तो इंसान के रूप में आते हैं। अब इंसान के रूप में देखे तो नहीं, इंसान में ये तो पता है कि ये तो लोग कहते हैं, हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि भगवान राम मतलब इंसान में बढ़ जाते हैं, यानी कि किसी में सद्बुद्धि आ जाए उसको बोल देते हैं। तो नहीं, ये आप चीजें तो हैं एक बात का जवाब दीजिए। आप जैसे अभी जी। बता रहे इतनी सारी बातें, और आपकी ये मैंने शॉर्ट वीडियो देखी थी जिसके अंदर आप की जो वाइफ है वो गोल्ड मेडल ले रही थी, और आपने ये दावा भी किया था कि गोल्ड मेडल इन्होंने मतलब दिलवाया था। अरे भाई, मैंने दावा नहीं किया ये। हाँ हाँ ये किसी कोई बयाना खेड़ा का अनूप अनूप को पत्रकार है, हाँ हाँ। उसने कोई वीडियो बना के डाल दी कि सुभाष फौजी की पत्नी को भी गोल्ड मेडल इन्हीं ने दिलवाया, तो जो उन्होंने नहीं कि दिलवाया था। नहीं नहीं, कमाल करते हो जी। वैसे कैसे दिलवा दिया? गोल्ड मेडल तो पढ़ने के बाद एकेडमिक नंबर जोड़े, बहुत कुछ देखना पड़ता है उसमें, हाँ और सरकार देती है। जब हाँ ये जब तो ये जेल में थे, हाँ जब मेरी धर्मपत्नी को गोल्ड मेडल मिला, वो हाँ तो पीएचडी टॉप की थी, उन्होंने वो हाँ। अपने एचएयू यूनिवर्सिटी से पीएचडी टॉप करी थी। अच्छा। उस वजह से काफी चीजों में और भी चीजें देखी जाती हैं उसमें। हाँ हाँ। तो अपने महामहिम जो राष्ट्रपति मुर्मू हैं, वो आई थी, उन्होंने गोल्ड मेडल दिया था। इसमें रामपाल जी का कोई हाथ नहीं है, तो गलत वीडियो बना रखी है तो जो जो जिसने बड़ी बनाई स्टेज के, एक मिनट, आपने कहा भाई उनको भगवान वगैरह कहते हैं, लेकिन बड़ी स्टेज पे तो भगवान आपने भी कहा था उनको, याद हो तो आपको है। वीडियो के माध्यम से। मुझे याद है सौम्या जी, जी। मैंने भगवान नहीं कहा एक बार भी। आप मेरी वीडियो देख लेना, मैं धनाना धाम में भी मेरे से इनके पत्रकारों ने मेरे इंटरव्यू लिए थे, मैंने उसमें देवता का दर्जा तो दिया था, लेकिन भगवान नहीं कहा। मैंने साफ शब्दों में कहा था ये कि भाई भगवान नहीं कह सकते हम देवता कह सकते हैं, जो देने वाला है। जैसे किसान देवता, इसी प्रकार अन्न देवता, जैसे हम इनको एक देवता के रूप में मान सकते हैं कि जो देता है लोगों को। इस मैंने भगवान नहीं कहा भाई। इसमें आप एक बार वो वीडियो ध्यान से सुन भी लेना, और मेरी वीडियो इनके धाम में बनी हुई वो देख भी लेना चाहिए। ठीक है, मैं जरूर देखूंगी वीडियो, लेकिन मुझे लगा कि ऐसा कुछ कहा है आपने। अरे मैं एक बात बताऊं आपको, हम्म जैसे रामपाल जी महाराज की बताता हूँ मैं। रामपाल जी महाराज को अगर ये वीडियो जाए, तो मेरी रामपाल जी महाराज इस वीडियो पे गौर करे, या उनके अनुयायियों के पास जाए तो वो रामपाल जी महाराज को दिखाएं, सुनाएं और गौर करे इस पे। जी। जैसे ये बोलते हैं कि किसी के पैर नहीं छूने, कोई मौसा फूफा माँ बाप के पैर नहीं छूने, ऐसा मैंने सुना है। और खुद के आगे साष्टांग लिटवाते हैं, अपने पैर पकड़ के बिठाते हैं। मैंने बहुत वीडियोस नहीं, और ये तो फोटोज श्रद्धा है देखे ना हैं। फिर लोगों की। श्रद्धा है तो उनकी श्रद्धा नहीं है क्या जिन्होंने पैदा किए है? अब जैसे मैं मेरे माँ बाप के पैर छूं तो इसमें दिक्कत क्या है? मेरे लिए तो भगवान वही है, सही बात है। मेरे लिए तो भगवान वही है, और दुनिया के लिए भगवान वही है। तो फिर पैर, अपने पैरों में तो साष्टांग लिटवा दे और अपने माँ बाप के पैर ना छुए, ये कितनी बुरी बात है रामपाल जी महाराज की। अच्छा, और भी बता दूं मैं आपको, जी। जैसे यूं कहे कि अपने जो सिस्टर के बेबे के जो आप बात बन जाओ तो पाटड़ा भी ना चढ़ो, ऐसा सुना है मैंने। अच्छा। ऐसा भी बोला इन्होंने कि मतलब ये बात अच्छी है क्या, पाटड़ा ना चढ़े? अब बेबे किस चीज की आस करती है? कभी कभी शादी कोई होती है तो तभी तो देखती है वो, इंतजार करती है भाइयों का। अच्छा, ये कहते हैं कि कोई हनुमान नहीं है, कोई राम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई अयोध्या नहीं है, कोई पीर नहीं है, कोई नाथ डेरे सालासर, सब गलत है। मतलब इन्होंने ये भी कहा, और ये भी कहते हैं कि मेरी ही दीक्षा सर्वोपरि है, बाकी सब दुनिया की मतलब पाठ पूजा यज्ञ सब व्यर्थ है। और भी मैं बताता हूँ आपको कि एक किसी आदमी ने इनके आगे कहा था कि आप तो कल्कि के अवतार हैं। इन्होंने हंस हाँ, के ये ये वीडियो कहा, मेरे सामने भी आई। आई थी, मेरे सामने भी आई थी। तो हंस के ये कहा कि अभी तो देखते जाओ। मतलब इसका मतलब कल्कि मान लिया इन्होंने, भाई भगवान भी मान लिया इन्होंने। जो पीछे से नारे लगाते हैं भगवान मान लिया, रोक नहीं रहे उनको। कल्कि भी मान लिया। ये भी कह रहे हैं कि मेरे से मेरा नाम दान लोगे तो आशीर्वाद दूंगा, नहीं तो आशीर्वाद नहीं दूंगा, ये मैंने सुना है। और कोई अयोध्या नहीं, कोई हनुमान नहीं, कोई पीर नहीं, कोई नाथ नहीं, कोई डेरे नहीं, कोई सल, और मेरे ही पैर छुओ, मेरे ही पैरों में पड़ो, किसी के पैरों में ना पड़ो। ये चीजें आपको एक याद दिला दूं, किस राजा की थी, जी। किस राजा की बातें थी ये?
जो खुद को भगवान मानता था वो राजा था मथुरा का कंस। कंस मामा, ठीक बात। हाँ, कंस राजा। अब उसका संहार करने के लिए श्री कृष्ण को अवतार लेना पड़ा, हम्म क्योंकि उसने अपने आप को भगवान मान लिया। अरे मैं कह रहा हूँ कि रामपाल जी महाराज आप ध्यान से सुने, और इनके अनुयायी अगर मेरी ये बात सुनेंगे तो आप महाराज को बताएं, ये सद्बुद्धि दें कि भाई भगवान अपने आप को ना कहें और ना कहने दें किसी को। जी। अब अनुयायी कहेंगे कि भगवान खुद तो नहीं कह रहा। अरे मैं कह रहा हूँ कि इनके सामने, इनके पास हर रोज हजारों नारे लगते हैं रामपाल भगवान महाराज की, तो वो रोक नहीं सकते क्या? ये नहीं कह सकते नहीं भाई मैं दास हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। तो इन बातों से तो मुझे लगता है कि जैसे पिछले द्वापर युग में कंस थे, वो वाली फीलिंग आ रही है। दूसरी बात, इस तरह अगर चलता रहा ना इनका, सुनो, इस तरह अगर चलता रहा ना इनका, तो जैसे प्रजा ने दुष्यंत को बाहर फेंक दिया, आज तक खुश नहीं हुई, वैसे दुष्यंत वाला हाल हो सकता है इनके साथ। ये मैं बता देता हूँ। अरे बुलेट प्रूफ गाड़ियों में चलते हैं, बुलेट प्रूफ शीशों में रहते हैं। सिक्योरिटी होगी ना वो तो जी, इतने बड़े पर्सनालिटी हैं, और अगर ऐसे निकलेंगे तो फिर वो तो सिक्योरिटी है इनकी, ऑफ कोर्स। अरे सिक्योरिटी कोई पॉलिटिशियन है, कोई सेलिब्रिटी है, सिक्योरिटी उनको चाहिए जिनको मरने का डर हो। और भगवान को अगर मरने का डर है तो भगवान कैसा, संत को मरने का डर है तो संत कैसा? बताइए आप मुझे। कितने संत हुए, महात्मा बुद्ध, महावीर, जैन, स्वामी विवेकानंद जैसे संत ही थे ये। और जैसे तुलसीदास जी, रविदास जी, कबीरदास जी, इन्होंने कोई मरने का डर दिखाया कभी? इन्होंने तो कहा कि जवानी है जवानी। उन्होंने तो भगवान की हरि को माना है, इन्होंने तो खुद को भगवान माना है, खुद को भगवान मान रहे हैं, मनवा रहे हैं। तो ये मैं तो इसका पुरजोर विरोध करता हूँ इस बात का। जी। आप बताओ इसमें मैं गलत हूँ क्या? आपको लगता तो है नहीं क्या? है, लेकिन कुछ चीजें अच्छी की है, जी आपका कुछ चीजें अच्छी हैं इन्होंने की, लेकिन उसका फायदा है भगवान बन के ना उठाए। मैं रामपाल महाराज जी को बताना चाहता हूँ ये, और इसके अनुयायियों को अगर कोई सुनेगा तो वो अपने रामपाल महाराज जी को कहे कि कल को वक्त बदल जाएगा, लोग कंस कहना शुरू कर देंगे अगर इस तरह की बातें करे। बेबे का बात ना भरो, पाटड़ा ना चढ़ो। और एक और बड़ी बात है कि पति पत्नी साथ ना रहे मोक्ष मिलेगा, पता है आपको? ऐसा भी सुना है मैंने, ऐसा सुना है मैंने, पति पत्नी साथ ना रहे मोक्ष मिलेगा। एक बात बताओ, अगर पति पत्नी साथ ना रहे तो रामपाल जी महाराज कैसे पैदा होते, और रामपाल जी महाराज के बच्चे कैसे पैदा होते, और उनके भी बच्चों के बच्चे, तो उनको शिक्षा क्यों नहीं दे रहे ऐसी? आप समझ रहे हो मेरी बातें? सही बात है। उनको शिक्षा क्यों नहीं दे रहे ऐसी शिक्षा कि मैं पास में मत रहो, कि मोक्ष मिलेगा। अब उनको तो मोक्ष कभी नहीं मिलेगा। इसका मतलब तो ये हुआ रामपाल जी महाराज को मोक्ष कैसे मिलेगा? अगर खुद को मोक्ष नहीं मिलेगा तो दूसरों को मोक्ष कैसे दे सकते हैं? ये भी बताएं। मानता हूँ गुरुजी बड़े होते हैं भगवान से भी। पीढ़ी कैसे बढ़ेगी आगे? हाँ, तो पीढ़ी कैसे बढ़ेगी, वंश कैसे चलेगा? और गुरुजी का दर्जा बड़ा होता है, मैं मानता हूँ भगवान से भी गुरुजी का दर्जा बड़ा होता है, लेकिन गुरुजी गलत बातें तो ना बताएं देश को, सही बातों से वैसे प्रसिद्ध हो जाना था। और रही बात, एक बात बताता हूँ आपको मैं, बहुत बड़ी वो बात है ये, कमाल की बात है। मैं आपको बताता हूँ कि पानी निकालने वाली जो मुहिम थी ना, जो बहुत बड़ी है, जिसके कारण रामपाल जी महाराज का नाम हुआ पूरे देश में, ये पानी निकालने की मुहिम रामपाल जी महाराज की नहीं थी। ये अब आपको कैसे पता? कमाल है, मुझे क्यों नहीं पता? अब जब पानी चढ़ा हुआ था ना अपने हरियाणा में जी, तो इनके जो अनुयायी हैं, ये जो गरीब लोगों के घर देखते थे कि किसका घर बनवाएं, जिससे वीडियो भी बनाते हैं ये बहुत सारी, कि घर बनाते हैं, एक वीडियो 1000 होती है, मतलब शो ज्यादा करते हैं, शो करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, किसी को छत दो, बहुत बहुत बढ़िया बात है। तो इसी तरह गुराना गांव में गए हुए थे ये, गुराना गांव में, और गुराना गांव में मकान बनाने के लिए गए हुए थे किसी का। तो वहां पे जो गुराना का सरपंच है राम अवतार जी शर्मा जी, उन्होंने इनको ये बोल दिया कि यार तुम घर बनाने पे तो ले हो, घर तो गिर रहे हैं, पानी चढ़ा हुआ है, खेत भरे हुए हैं, किसान मर रहे हैं, आप लोग पानी उतारने का काम क्यों नहीं कर देते? तो इनके अनुयायियों ने ये बात समझी, शायद रामपाल महाराज जी को बताई, और उन्होंने फिर कहा कि ये तो ठीक बात है, पानी उतारने की
पानी उतारेंगे तो नाम होएगा, लोग अच्छा बताएंगे। तो इन्होंने सबसे पहले गुराना गांव जो अपने बरवाड़ा के पास है, हाँ डाटा गुराना, नारनौंद हल्के में पड़ता है, हाँ जो बिल्कुल। डाटा गुराना, उस गांव के जो राम अवतार शर्मा जी है, उनके गांव में पानी उतारा था सबसे पहले। जी। अगर आपको उसके बाद इन्होंने ये मुहिम चलाई कि क्योंकि वहां पे लोगों ने क्या बोल दिया, एक दो परिवार ने, अरे यार रामपाल जी महाराज तो भगवान है, भगवान बन के आए हैं। तो इनके अनुयायियों को लगा कि रामपाल जी महाराज अगर पानी उतारेंगे ऐसे तो भगवान कहलाएंगे, तो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने वहां से वो मुहिम स्टार्ट की है। ये उपज है उसकी राम अवतार शर्मा गुराना के सरपंच की उपज है ये। अगर आपको सही नहीं लग रही तो अभी कॉन्फ्रेंस में लूं, मैं उनसे पूछूं, अगर आप कहो तो। बिल्कुल ले लो, आप ले लूं, एक बार पूछो उनसे, आप बोलना हाँ, मत। जी जी जरूर जरूर। हाँ बोलना मत, मैं ठीक है अभी पूछ लेता हूँ। जी। ये बात यही है। उसके बाद भगवान कहना शुरू कर दिया लोगों ने, इसे बहस छिड़ गई तो इनको अच्छा लगने लगा। इन्होंने पानी उतारने पे पाइपें देनी, मोटर देनी शुरू कर दी। मतलब बहुत अच्छी लोग अगर बात है। ये बोल दे कि भाई रामपाल जी तो भगवान है, अगर ये अलाउड कर दे पति पत्नी का आपस में सोना, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। फिर तो ये बोलने लग तो जाएंगे भाई सृष्टि हाँ को सोना खत्म शुरू करो। एक और बड़ी बात है जी, सनातन धर्म के बारे में गलत बोल रहे हैं। अब सनातन धर्म की बात करें तो ये खुद सनातन धर्म में पैदा हुए, इनके माँ बाप भी सनातन धर्म के में पैदा हुए, तो ये खुद सनातन धर्म में पैदा हुए, तो अब सनातन धर्म को गलत कैसे बता सकते हैं? ये जिस धर्म में पैदा हुए, जिसमें इनके माँ बाप पैदा हुए, बताना। अभी मैं एक बार लूं क्या उनको? हाँ प्लीज आप लीजिए कॉन्फ्रेंस पे। अभी लो, ठीक है। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. हेलो हेलो हेलो, सरपंच साहब है? फौजी साहब राम राम। राम राम जी, सरपंच साहब कैसे हो? ठीक बढ़िया बढ़िया फौजी साहब, अपने सुनाओ। पर पंचायत में बैठे एक सेकंड, मेरी 10 सेकंड ले लो आप। हाँ बताओ जी, 10 सेकंड। मतलब ये जो रामपाल महाराज ने जो पानी उतारना शुरू किया था, सबसे पहले किस गांव से शुरू किया था? आपने तो कराया था पुराने पे। और ये स्कीम बताई किसने थी सबसे पहले? पहली डिमांड अपनी ये थी, मेरे मैंने पहली डिमांड मैंने करी थी और आपने तो शुरू हुआ था। और आपसे फिर मुहिम शुरू हो गई, फिर लोगों ने भगवान कहना शुरू कर दिया। तभी एक बार इनको तो शिक्षा ऐसे मिली ना कि पानी उतारने की। चलो ठीक है जी, ठीक है, आप कर लो। मैं रिक्शा वाले का सुना जी आपने? बिल्कुल बिल्कुल जी, मतलब ठीक कह रहे हो। पंचायत में बैठे अभी, और वो थोड़े से बिजी थे, इसलिए मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा। लेकिन गुराना से स्टार्ट किया, इन सरपंच ने ही उनको पूछा, कहा, वहां से इनके दिमाग में आई कि ये तो बहुत बड़ा खेल बन जाएगा और सरकार विफल हो जाएगी इसमें, तो सरकार पे दाग लगेगा, आपके ऊपर भगवान का नाम छपेगा, ऐसा कुछ किया जी। मैं बता रहा हूँ आपको। और मैं ये नहीं कह रहा कि रामपाल जी गलत आदमी है, रामपाल जी अच्छे हैं, अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जो खुद को भगवान माने और खुद के पैरों में लिटाए, दूसरों के पैर मतलब छूने में दिक्कत आए, ये बात मुझे ठीक नहीं लगती। इनके नाम के अयोध्या, पीर, नाथ, डेरे सब गलत है, तो ये गलत बात है। मैं तो कह रहा हूँ कि रामपाल जी महाराज जी, मेरी अगर बात आप तक जा रही है तो आप अभी से इस बात पे गौर करें, इस पे थोड़ा विचार करें जी, और अपने चीजों को संभालें। मैं आपका विरोधी नहीं हूँ, मैं आपका विरोधी बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं आपका समर्थन करता हूँ बहुत सी चीजों में, मैं गलत चीजों का विरोध करता हूँ जी। हाँ, ये बात है जी। तो मैं ये जो आपकी ऑडियो रिकॉर्ड करी है, ये मैं डाल दूँ सोशल मीडिया पर, वो अगर आप माइंड ना करें तो? क्या बताऊं, वो आपने रिकॉर्ड नहीं, क्योंकि ये इंटरव्यू टाइप से हो गया ना, क्योंकि
मैं भी ये चाह रही थी भाई कुछ इस तरीके की चीज, क्योंकि सोशल मीडिया पे देख रही थी तो मुझे लगा कि आपसे बात करनी चाहिए, क्योंकि आप डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं उनके। मैं कांटेक्ट में अब भी हूँ। जो इनका हाँ। लड़का है जी। वीरेंद्र दास जी, हाँ। मनोज दास जी, महेंद्र दास, ये सारे जानते हैं मुझे। जी। और वीरेंद्र दास जैसे, जो वीरेंद्र दास है ना, इनके तो विचार भी बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल। इनके अच्छे विचार हैं वास्तव में। हम्म। ये विचार ऐसे हैं कि इनको बहुत ऊपर तक ले जा सकते हैं। ये हम्म। रामपाल जी की मुहिम को वीरेंद्र दास जी बहुत ऊपर तक ले जा सकते हैं। इनके शुद्ध विचार हैं हम्म। जी। आप बिल्कुल डाल सकते हैं, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जब मैं आपको कह सकता हूँ ना, हम्म। तो मैं पूरी दुनिया को कह सकता हूँ ये बात। मुकरूंगा जी। थोड़ी मैं इन बातों से, हम्म। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं आती हूँ हिसार। हिसार आके आपका पॉडकास्ट भी हम लोग डिसाइड करते कब करेंगे। कोई एक दो बात दिन नहीं, में ही जो करती हूँ मर्जी इसी टॉपिक को आपकी, लेकर। आपकी मर्जी। ठीक है डैडी। ठीक है, ओके, ओके प्रणाम। ओके, धन्यवाद।